अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं हूं मोहम्मद बाबर। फील्ड में लर्न कैफ़े की तरफ से बायोलॉजी की लेक्चर सीरीज जारी है। तो आज हम बात करने वाले हैं बायोलॉजी एंड सर्विसेज ऑफ मैनकाइंड। तो बायोलॉजी जो स्टडी है वो आपको पता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी है। तो आगे एक वर्ड आता है सर्विस। सर्विस का मतलब है खिदमत करना। तो बायोलॉजी ने किन किन शोबों के अंदर इंसानियत की खिदमत की है, तो आज हमने उस खिदमत के बारे में पढ़ना है कि बायोलॉजी कैसे हमें जो है ना सर्व कर रही है। बायोलॉजी बेसिकली 3 शोबों के अंदर वर्क कर रही है। एक तो फूड के अंदर, और दूसरा डिजीज़ के अंदर, डिजीज़ की तशख़ीस से लेकर उनकी मेडिसिन बनाने तक, और तीसरी बात जो है वो इन्वायरमेंट है कि इन्वायरमेंट को कैसे हमने प्रोटेक्ट करना है और किस तरह उनको इन्हेंसमेंट देनी है, उसको कैसे अपग्रेड करना है ताकि लिविंग स्टैंडर्ड क्या है मेंटेन रहे। इस तरह फूड के ऊपर है कि जैसे जैसे आबादी बढ़ती जा रही है फूड की रिक्वायरमेंट भी क्या है बढ़ती जा रही है। तो पहले तो कुछ रिवायती तरीके हुआ करते थे। अगर प्लांट की बात करें, जिस तरह फसलों को उनकी ग्रोथ करवाने के लिए तो सिलेक्टिव ब्रीडिंग की जाती थी। तो जेनेटिक का ये कॉमन रूल था कि सिलेक्टिव ब्रीडिंग कर 2 स्पीशीज़ को आपने चूज़ किया जिनके कैरेक्टर अच्छे थे, उनको चूज़ करके क्या कर लिया है आपने एक नई उसकी यील्ड बढ़ा दी है, एक नया प्लांट बना दिया। तो ये तो एक रिवायती तरीका था कि, और वो इतना सफिशेंट नहीं था कि बल्कि वो उस वक्त तक सफिशेंट होता था क्योंकि आबादी क्या थी, कम थी। तो वो उसकी यील्ड कम होती थी। पुराने ज़माने की जो फसलें उनकी यील्ड कम होती थी, लेकिन अब के जो ज़माने की फसलें हैं उनकी यील्ड क्या है बहुत ज़्यादा है। तो हमने उनके अंदर क्या किया है, उनके जेनेटिक मटेरियल के अंदर हमने चेंजेस करके उनको इस काबिल बनाया कि वो हमें हाई यील्ड दें। तो हमें ये ऐसा करने की क्यों ज़रूरत पेश आई है? डेफिनेटली हमें पता है कि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है, आबादी बढ़ रही है, उसके साथ साथ हमने क्या करना है, खुराक को भी बढ़ाना है। हमारे जितने भी रिसोर्सेज हैं जो लिविंग स्टैंडर्ड से एसोसिएटेड हैं, उनके साथ हमने क्या करना है, उनमें इंक्रीजमेंट करनी है ताकि जो है ना फूड की वो रिक्वायरमेंट पूरी हो सके। आल्दो कि ये फूड की रिक्वायरमेंट अभी तक पूरी होना नामुमकिन है, क्योंकि जो पॉपुलेशन का लेवल है वो बहुत ज़्यादा क्या हो चुका है, इंक्रीज़ हो चुका है। तो आज हम उन टेक्निक्स के बारे में बात करेंगे जिस पर फूड प्रोडक्शन जो है इन्हेंसमेंट, जिसकी वजह से फूड प्रोडक्शन क्या हो गई, इन्हेंस हो गई है। तो आज हम वो बात करने वाले हैं। तो फूड आपको पता है डेयर स्टूडेंट हम कहाँ से हासिल करते हैं। फूड बेसिकली हम 2 मेन चीज़ों से हासिल कर रहे हैं। एक तो एनिमल्स है, दूसरा क्या है, प्लांट है। तो हम अपनी खुराक का बहुत सारा हिस्सा एनिमल और प्लांट से लेते हैं। इवन के कुछ मायनों में हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को भी यूज़ करते हैं, बट ये मेजर जो है हमारे पास ये 2 हैं, एनिमल और प्लांट। तो अब जो कि हमारे पास ये मेन सोर्स ऑफ फूड है या मेन सोर्स ऑफ हमारे जो है ना गुजारा करने के लिए, यही हमारे पास मेन सोर्स है। अगर हम इनके अंदर इम्प्रूवमेंट नहीं लाएंगे, एनिमल या प्लांट के अंदर अगर हम इम्प्रूवमेंट नहीं लाएंगे, अगर वही पुराने रवायती तरीके इस्तेमाल करते रहेंगे, तो हम अपनी पॉपुलेशन की बढ़ने के साथ साथ हम प्रोडक्शन को नहीं बढ़ा सकेंगे, जिससे जो है हमें क्या है साली और मुख्तलिफ जो है ना डिज़ास्टर का सामना करना पड़ सकता है। तो इन चीज़ों को देखते हुए बायोटेक्नोलॉजिस्ट ने नई नई टेक्निक्स इसके ऊपर आजमाई और नए नए तरीके ईजाद किए, जिससे हम आज इतना कम्पीट कर चुके हैं कि हम अपनी इन्वायरमेंट को इस काबिल बना दिए हैं कि हमें जो है ना अब हमारी एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ फूड को हमें दे दें। लेकिन जो हमारा टारगेट है वो अभी तक भी अचीव नहीं हुआ है, बट उससे थोड़ा सा बिलो ही रहता है हमेशा, लेकिन वो इतना है कि हम सब उस पर गुजारा कर सकते हैं। तो एनिमल्स के अंदर और या प्लांट के अंदर उसको इम्प्रूव करने के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये सबसे इम्पोर्टेंट जो टेक्निक है वो है जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग प्ले स्टूडेंट क्या है, यहाँ पर 2 वर्ड हैं। सबसे पहले तो जेनेटिक को समझें। जेनेटिक मटेरियल, आपको पता है जेनेटिक मटेरियल क्या है, डीएनए है। तो डीएनए आपको पता है, वेयर इज़ अ लाइफ देयर इज़ अ डीएनए। जहाँ जहाँ जिंदगी होगी वहाँ क्या होगा, डीएनए होगा। तो जहाँ डीएनए वहाँ लाइफ है। तो आपको अगर लाइफ की स्टडी करनी है या किसी भी ऑर्गेनिज्म को आपने ऑर्गेनिज्म कहना है, तो उसके लिए आपके लिए ज़रूरी है कि उसके पास क्या हो, डीएनए मौजूद हो।
तो जेनेटिक का मतलब है डीएनए मटेरियल, या फिर इसको आप कहते हैं विरासती मादा। तो ये जो जेनेटिक मटेरियल है, इसके अंदर कुदरत ने ऐसी पावर रखी है कि ये क्या कर सकता है, ऐसी चीज़ों को प्रोड्यूस कर सकता है जो हम चाहते हैं, और इसके पास एक ऐसी अमाउंट में एक ऐसा जेनेटिक मटेरियल है जो इसके लिए स्पेसिफिक है, जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक को क्या करता है, शो करता है। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग की डेफिनेशन आते हैं डायरेक्ट मैनिपुलेशन ऑफ डीएनए, मैनिपुलेशन ऑफ डीएनए टू अल्टर द ऑर्गेनिज्म कैरेक्टरिस्टिक। अच्छा, ये जो मैनिपुलेशन है, द वर्ड मैनिपुलेशन का मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज़ के अंदर क्या करना है, मैनिपुलेट करना है। मैनिपुलेट का मतलब है कि नई चीज़ उसके अंदर लानी है या किसी को बनाना है। मैनिपुलेट का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को बनाना। तो हमने क्या करना है, डीएनए के साथ खेलना है, डीएनए के साथ प्ले करना है। तो डीएनए के साथ इस तरह की हमने चेंजेस करनी है जो क्या हो, हमारे लिए बेनिफिशियल्स हो। डीएनए के अंदर ऐसी चेंजेस करनी है जो हमारे लिए क्या हो, बेनिफिशियल्स हो। तो ये जेनेटिक इंजीनियरिंग है। अच्छा, तो वो क्या करती है, टू अल्टर द ऑर्गेनिज्म कैरेक्टरिस्टिक। डीएनए के पास तमाम के तमाम लाइफ के कोड हैं। अगर उस कोड के अंदर हम थोड़ी सी चेंज लाते हैं, ऐसी चेंज लाते हैं जो हमें चाहिए, तो वो चेंज हमें वो ऑर्गेनिज्म अपने फिनोटाइपिकली प्रोड्यूस करके हमें बताता है कि ये चेंज जो है वो आपके जेनेटिक मटेरियल चेंज करने से हो गई है। अच्छा, तो इसमें जो एग्जांपल दी गई है, जीन्स फॉर डिजीज रेसिस्टेंस। अच्छा, कुछ ऐसे जीन भी होते हैं जो क्या होते हैं, डिजीज काज कर रहे होते हैं, तो हम क्या करते हैं, उसको उस डीएनए के पैटर्न से मूव कर देते हैं। इसलिए एक और जीन भी होते हैं, जीन फॉर डिजायरेबल कैरेक्टर। डिजायरेबल का मतलब है कि जो हमें चाहिए, जो ऐसा कैरेक्टर जो हम बनाना चाहते हैं। अच्छा, आप मिसाल के तौर पर ये आपके पास आप इंसुलिन प्रोड्यूस करवाते हैं, तो इंसुलिन प्रोड्यूस करवाने के लिए आपको पता है कि हमने किसको यूज़ किया है, इकोलाई बैक्टीरिया को। इकोलाई बैक्टीरिया का एक सर्कुलर डीएनए होता है। उस सर्कुलर डीएनए में हम क्या करते हैं, अगर आप ये सपोज कर लें कि ये हमारे पास ह्यूमन सेल है, ये ह्यूमन सेल है, और ये आपके पास इकोलाई बैक्टीरिया का एक डीएनए। तो इस डीएनए के पास भी एक पर्टिकुलर सीक्वेंस है, और ये ह्यूमन सेल का डीएनए भी यहाँ पर मौजूद है। ह्यूमन सेल के डीएनए के अंदर आपको पता है एक स्पेसिफिक अमाउंट पे क्या मौजूद है। फर्ज करें कि ह्यूमन सेल के इस डीएनए के अंदर ये वाला जो पैटर्न है, इसके पास क्या मौजूद है, इंसुलिन बनाने का जीन मौजूद है। अगर हम ह्यूमन से ये जीन को क्या कर लें, बाहर निकाल लें, इस जीन को हमने क्या कर लिया, बाहर निकाल दिया, और यहाँ से हमने एक स्पेसिफिक साइट से सर्कुलर डीएनए का रिमूव कर दिया, तो ये वाला डीएनए हम क्या कर देंगे, इसके साथ कोऑपरेट कर देंगे। तो ये दो डीएनए मिल गए। अब जब जब ये डीएनए क्या होगा, रेप्लिकेट होगा, तो जब जब ये रेप्लिकेट होगा तब तब हमें क्या देगा, हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट देगा। जीन ऑफ इंटरेस्ट का मतलब क्या है, यानी जो जीन हम प्रोड्यूस करवाना चाहते हैं, ये इंसुलिन का जीन। तो जैसे जैसे ये रेप्लिकेट होगा वैसे वैसे हमें क्या देगा, जीन देगा। कौन सा जीन देगा, इंसुलिन वाला। तो इस प्रोसीजर को हम बेसिकली किसके अंडर पढ़ते हैं, ये क्या है, ये जेनेटिक है। ये तो विरासत होगी, और जिस टूल के ज़रिए और जिस टेक्निक के ज़रिए जो है हम इसको हासिल करते हैं, इसको बनाते हैं, उसको हम कह देते हैं ये इंजीनियरिंग है। तो ये है जेनेटिक इंजीनियरिंग। इसी तरह बहुत सारी टेक्निक है, इसके अंदर हम आगे भी इसको जो है ना पढ़ेंगे। अच्छा, ये तो होगी आपकी जेनेटिक इंजीनियरिंग की एग्जांपल दी। इसी तरह जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर आप प्लांट की बात आती है, ट्रांसजेनिक प्लांट। तो ट्रांसजेनिक प्लांट क्या होता है, ऐसा प्लांट जिसके डीएनए के अंदर कोई चेंज की जाए, या फिर दो प्लांट का डीएनए हम क्या करें, एसोसिएट कर दें या इकट्ठा मिला दें। तो ऐसा प्लांट, जो नया प्लांट बनेगा दो प्लांट के डीएनए मिलने से, तो वो प्लांट क्या होगा, ट्रांसजेनिक प्लांट होगा। ट्रांसजेनिक प्लांट एक ऐसी खसूसियत का हामिल होगा जो हम चाहते हैं। ठीक है, अब जिस तरह ये हमारे पास एक प्लांट का डीएनए है,
ये एक प्लांट का डीएनए है और ये दूसरे प्लांट का डीएनए। अब दूसरे प्लांट के डीएनए से हम क्या करते हैं, एक स्पेसिफिक साइट ऑफ जीन को हम रिमूव कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर ये जीन ऐसा है जो हमें प्लांट की हाइट को बढ़ा देगा। अगर मिसाल के तौर पर हम बात करते हैं वीट प्लांट की, ठीक है, गंदम का प्लांट, तो गंदम की प्लांट की काफ़ी सारी वैरायटीज़ हैं, काफ़ी सारी स्पीशीज़ हैं। एक ऐसी स्पीशीज़ है जो जिसकी हाइट क्या है, ज़्यादा, तो उसकी हाइट वाला जीन हमने इससे आइसोलेट कर लिया। जैसे हमने इससे आइसोलेट कर लिया, उसको हमने छोटे कद वाले प्लांट के अंदर लगा दिया। तो अगर हमने ये वाला क्या है, ये वाला टुकड़ा हमने इधर लगा दिया, तो अब ये जो प्लांट बन गया, अब ये जो प्लांट का डीएनए बन गया, ये क्या हो गया, ट्रांसजेनिक प्लांट हो गया, जिसके अंदर हमने क्या कर दिया है, चेंज ला दिए। ऐसे चेंज लाइए जो हमारे लिए बेनिफिशियल हो। तो प्लांट्स हैविंग फॉरिजन डीएनए इन इनकॉर्पोरेटेड देयर सेल, तो ऐसा प्लांट जिसके पास फॉरिजन डीएनए हो, फॉरिजन डीएनए का मतलब है जो बाहर से आया वो डीएनए हो, तो वो क्या है, उसको हम किसके अंदर डालते हैं, सेल के अंदर, और वो सेल के अंदर से क्या कर देता है, दूसरे प्लांट की स्पीशीज के डीएनए के साथ क्वाइल कर देता है, ठीक है। और इसी तरह ट्रांसजेनिक एनिमल है, तो ट्रांसजेनिक एनिमल कैसे क्या करता है, ट्रांसजेनिक एनिमल जो है वो ऐसा एनिमल होता है जिसके हमने क्या किया हो, उसके अंदर चेंज लाई हो। कैसे चेंज लाई हो, उसके डीएनए के अंदर ऐसे चेंज लाइए जो हमें उसकी ज़रूरत है। मिसाल के तौर पर कि हमें ऐसा दो स्पीशीज़ हैं एनिमल्स की, एक जो है वो क्या है कि वो गोश्त बहुत ज़्यादा देती है, तो हमने क्या किया, जो दूसरी स्पीशीज़ जो गोश्त नहीं देती उसके जीन्स इंटरचेंज करवा दिए उसके साथ। तो अब वो जो प्रोडक्शन देगा, अब वो जब नया बनेगा एनिमल, तब उसके पास भी क्या है, गोश्त बनाने की कैपेसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। इस तरह है। अब हमारे पास नेक्स्ट टेक्निक है क्लोनिंग। तो क्लोनिंग क्या है, प्रोडक्शन ऑफ जेनेटिकली आइडेंटिकल कॉपीज। जेनेटिकल आइडेंटिकल कॉपीज का मतलब क्या है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो हुबहू अपने पेरेंट जैसा हो, वो क्या है, जेनेटिकली होगा। तो ये तो आम भी होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो मेन डिफरेंस है वो क्या है, बाय द मीन्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसके अंदर मेल या फीमेल के गमीट्स जो है वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होंगे, बल्कि क्या होंगे, इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होंगे। इसके अंदर मेल या फीमेल की ज़रूरत नहीं होगी, बल्कि क्या है, इसको ये जेनेटिकली आइडेंटिकल कॉपी जो हम ऑर्गेनिज्म की तैयार करवाते हैं, तो उसके अंदर वो जो ऑर्गेनिज्म होता है ना, तो वो अपने पेरेंट में सेक्सुअली इन्वॉल्व नहीं होता, वो एक सेक्सुअली इन्वॉल्व होता है, जिससे हम जो है ना एक मीडियम में रखकर फर्टिलाइज करवाते हैं, ठीक है। तो ये आपका नेक्स्ट लेक्चर में ये पूरी डिटेल से एक अलग टॉपिक है, इसके बारे में मैं आपको मज़ीद बताऊंगा। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, टिश्यू कल्चर टेक्निक है। टिश्यू कल्चर टेक्निक के अंदर हम क्या करते हैं, एक पूरे ऑर्गेनिज्म को या फिर एक सेल को हम क्या करते हैं, किसी मीडियम के अंदर प्रोड्यूस करवाते हैं। ऐसे मीडियम के अंदर प्रोड्यूस करवाते हैं जो न्यूट्रिएंट से क्या होता है, फिल होता है, न्यूट्रिएंट से वो बड़ा होता है, ऐसा न्यूट्रिएंट होता है इसके अंदर जो उसकी ग्रो के लिए क्या हो, ज़रूरी हो। तो ग्रोथ ऑफ टिश्यूज और सेल सेपरेटेड फ्रॉम द प्लांट इनटू द लिक्विड मीडियम। ये एक लिक्विड मीडियम है, फर्ज करें आप, ये एक लिक्विड मीडियम है। अगर आपने क्या किया, एक कैरेट ली है, एक कैरेट की छोटा सा स्टेम सेल का टुकड़ा या ऊपर से थोड़ा सा टिश्यू आपने उतार लिया, उस टिश्यू को आपने किसके अंदर ग्रो करवाया, ऐसे मीडियम के अंदर ग्रो करवाया जो लिक्विड से भरा हुआ है। तो ये आप मिसाल के तौर पर ये आपके पास एक कैरेट का सेल आ गया। तो इस मीडियम के अंदर वो न्यूट्रिएंट मौजूद हैं जो कैरेट को ग्रो करने के लिए ज़रूरी हैं। तो ये क्या करेगा, ये एक छोटा सा सेल इसी मीडियम के अंदर रह के एक कंप्लीट जो है ना कैरेट के अंदर चेंज हो जाएगा। तो एक बात आप जहन में रखें डियर स्टूडेंट कि अब कैरेट तो जो है वो सॉइल के अंदर जो है ना ग्रो करती है, लेकिन हम यहाँ इसको लिक्विड मीडियम के अंदर ग्रो करवा रहे हैं। तो ऐसा क्यों है, क्योंकि साइंटिस्ट ने बहुत पहले ये कह दिया था कि प्लांट को ग्रो करने के लिए मिट्टी की ज़रूरत नहीं है, बल्कि मिट्टी के अंदर जो न्यूट्रिएंट है उसकी ज़रूरत है।
तो वो न्यूट्रेंट हम क्या कर रहे हैं, उसको हम मीडियम के अंदर डाल रहे हैं, ये लिक्विड मीडियम के अंदर डालकर उसको वही दे रहे हैं। मिट्टी क्या काम करती है, मिट्टी सिर्फ एक काम करती है कि क्या करती है, उस पौधे को ज़मीन के अंदर गड़े रहने देती है और उसे सहारा देती है ताकि वो ग्रो करे। तो यही वर्क जो है हम टिश्यू कल्चर में भी अचीव कर सकते हैं। और इसी तरह का एक और हमारे पास मिलता जुलता लफ्ज़ है जो इसी के साथ टेक्निक का, वो हाइड्रोफोनिक कल्चर है। उसके अंदर भी जो है ना हम ऐसा कर सकते हैं। तो वही न्यूट्रेंट जो इस प्लांट को ग्रो करने के, इस कैरेट को ग्रो करने के लिए चाहिए, वो हम इसको मीडियम के अंदर दे रहे हैं और सॉइल के अंदर हम इसको नहीं डाल रहे। वो इसी मीडियम के अंदर हमें क्या है, पूरा कैरेट तैयार करके या पूरा का पूरा प्लांट तैयार करके दे सकता है। उसके बाद है केमिकल कंट्रोल। केमिकल कंट्रोल के अंदर हम बात करेंगे प्लांट पैथोजेंस की। प्लांट पैथोजेंस क्या होते हैं? प्लांट पैथोजन पेस्ट हो सकते हैं या फंजाई हो सकते हैं या इंसेक्ट हो सकते हैं। तो पेस्ट क्या होता है? पेस्ट कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है जो क्या करता है, किसी प्लांट पर हमला करता है। उसके बाद फंजाई है, इंसेक्ट है, ये ऐसी चीज़ें हैं जिसको प्लांट को अक्सर इनका सामना रहता है। इसकी वजह से हमारी यील्ड, हमारी फसल भी कम हो जाती है। तो ये हमारी क्या करता है, फसल को कम कर देता है। तो इसको हम रिड्यूस करने के लिए कंट्रोल करते हैं इंसेक्टिसाइड से और फंजीसाइड से। तो इंसेक्टिसाइड और फंजीसाइड ये एक ऐसी स्प्रे हैं जो हम क्या करते हैं, इंसेक्ट और फंगस वगैरह लगने वाले प्लांट को फंगस या इंसेक्ट से बचाने के लिए इसके ऊपर स्प्रे करते हैं। लेकिन ये स्प्रे हमारे लिए क्या है, नुकसानदेह होती है, हमारे लिए भी और हमारी इन्वायरमेंट के लिए भी, क्योंकि इनकी प्लांट बॉडी को डायरेक्टली हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। तो इनकी प्लांट बॉडी को डायरेक्टली यूज़ करने से वही टॉक्सिक मटेरियल क्या हो सकते हैं, हमारे अंदर भी इंटर हो सकते हैं और हमारे लिए टॉक्सिसिटी और हम प्रोड्यूस कर सकते हैं हमारी बॉडी के अंदर। और वही उनके अंदर, क्योंकि जहरीली गैसेज होती हैं और वो गैसेज जब एटमॉस्फेयर में दाखिल हो जाती हैं तो हमारी ऑक्सीजन की क्वांटिटी को क्या कर देती हैं, डिस्ट्रॉय कर देती हैं और हमारे लिए वो भी इन्वायरमेंटल पोल्यूशन का बायस करती हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये था आज का टॉपिक। होप सो कि आपको समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक और नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।